आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खोजा कॉलोनी चौराहा बोधन रोड पर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। इंतजामी जिम्मेदारान ने बताया कि मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई है। निजामाबाद था मोड़ताड़ इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज। आला ओहदेदारों ने ट्रायल सफर किया और ओके सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक ट्रेन के आगाज पर किसानों और अवाम ने मसरत का इजहार किया। पोलियो की खुराक कमसिन बच्चों के लिए लाजमी है। नौज़ायदा बच्चों से लेकर 5 साल के बच्चों तक पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। खतरनाक मर्ज पोलियो से बचाने के लिए भैंसा के तलबा की शऊर बेदारी मुहिम। एमपी अरविंद ने अपने हलके की तरक्की के लिए आखिर क्या काम किया है, इसकी अवाम से वजाहत करे। महज तनकीदे करना और नफरत फैलाना कोई मुनासिब काम नहीं है। सदर जिला टीआरएस जीवन रेड्डी और बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। अब खबरें तफसील से। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। शहर की अहम तरीन शख्सियतें इफ्तिताही तकरीब में शरीक थी। इंतजामिया के जिम्मेदारान ने बताया कि मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई। कल्ब शहर में खोजा कॉलोनी चौराहे पर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर दीगर अहम मेहमानों में मेयर बल्दिया नीतो किरण, रेडको चेयरमैन एस अलीम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर्स बबलू खान, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, मिर्जा अफसर बेग के अलावा अब्दुल कयूम एनआरआई, इमरान शहजाद, सुजीत सिंह ठाकुर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर इस हॉस्पिटल की इंतजामिया के जिम्मेदारान मोहम्मद अब्दुल मुकीद, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद महमूद, सैयद इमरान, मोहम्मद वाजिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी शाल पोशी और गुलपोशी की। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और दीगर कायदीन ने हॉस्पिटल का तफसीली जायजा लिया और एक वसी व अरीज इमारत में एक शानदार व तिब्बी आलात से लेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आगाज पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि यह हॉस्पिटल अवाम के लिए बेहतरीन शिफा का मरकज साबित होगा और इंतहाई वाजबी फीस में इलाज फराहम किया जाएगा। इंतजामिया के जिम्मेदारान ने बताया कि इस हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देंगे। इसके अलावा किसी हंगामी ज़रूरत पर अहम माहिर डॉक्टर्स की खिदमत भी हासिल की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद अरशद, मालिक सिटी प्राइड होटल और अब्दुल माजिद, मालिक सुल्तान्स भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। जायद बरक़ी बिलों से मुतालिक एससी ट्रांसको से मोहम्मद जिया कायदे कांग्रेस का इस्तिफसार। उन्होंने इन भारी बिलों को गैर मुनसिफाना व जुल्म करार दिया और कहा कि गरीब तबका इन बिलों की अदायगी से कासिर है, जिस पर एससी ट्रांसको ने मुमकिन सहूलत फराहम करने का तयक़ुन दिया। कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया ने आज एससी ट्रांसको आर रविंद्र से इनके दफ्तर में मुलाकात की और इनको एक तहरीरी शिकायती मकतूब हवाले किया, जिसमें जायद बरक़ी बिलों पर तशवीश का इजहार करते हुए सवाल उठाया गया कि आखिर ये जायद भारी भरकम बरक़ी बिल क्यों आयद किए जा रहे हैं। जिसके ताल्लुक से मोहम्मद जिया ने सवाल किया कि आखिर ये बिल किस डेवलपमेंट के लिए या फिर ओवरलोड के लिए किया जा रहा है। क्या बिल आयद करने से कल्ब मकानों में बरक़ी लोड की जांच की गई थी या फिर इनको किसी किस्म की नोटिस दी गई थी। अचानक भारी भरकम बिल अवाम पर आयद कर देना सरासर जुल्म है। अवाम की बड़ी आबादी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाली है। इन पर भारी बरक़ी बिलों का बोझ आयद कर देना सरासर जुल्म व नाइंसाफी है। इन भारी बिलों की अदायगी से ये गरीब खानदान खासिर रहेंगे, जिस पर एससी ट्रांसको ने मोहम्मद जिया के मुताबिक इनको तयक़ुन दिया कि वो आयद भारी बिलों की जांच करवाएंगे और ये देखेंगे कि ये बिल इन मकानों के लोड से मेल खाता है या नहीं। अगर ये बिल मेल नहीं खाते तो फिर इनको मनसूख कर दिया जाएगा और असर-ए-नौ नए बिल जारी किए जाएंगे और बिलों की अदायगी के लिए अक़सात की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा अयूब खान, उजाला नेटवर्क और मोहम्मद खालिद, समाजी कारकुन व दीगर मौजूद थे।
मोहम्मद जिया अहमद जी आप हमारे साथ आके वो एक लेटर दिया, वो कंज्यूमर को डेवलपमेंट चार्ज बहुत आया कि वो लेटर दिया। मैं उनसे कहा वो लोड रेगुलराइज करने के लिए वो बिल आया, अगर घर में लोड नहीं है तो आप यही के साथ जाके एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दे तो वो यही आके फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। फिजिकल लोड नहीं है तो वो डेवलपमेंट चार्ज साइड सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेंगे। आप लोड आए तो आप चाहे तो 2 और 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। नार्थन डिस्ट्रीब्यूटर सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर साहब से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी किया हूँ कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो चार्जेस लिया जा रहा है ये किस हद तक सही है और कहाँ तक लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई जो घर में उनके 1 kg लोड से ज़्यादा लोड आगा तो उस पर बिल आता, तो उस बारे में हम बहस करें। उनको ताल्लुक़ से बताया कि भाई इसमें गरीब गुरबा बहुत परेशान हो जा रहे हैं, लिहाजा आप उनको इंस्टॉलमेंट दो, अगर वाकई वो लोड जलाए तो आज हमको सुपरिटेंडेंट ऑफ SC उन्होंने तयख़ुन दिए, बता दो बोले पब्लिक में कि इस नुमाइंदगी पे हम जिसको लोड आया उनको 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में बिल लेंगे। और एक दूसरी बात, ये लोड क्यों आता, ये लोड आने का रीज़न बताओ बोले हम, क्योंकि भाई अब तक नहीं दिया गया, पहले ACD अमाउंट आता था, अब डेवलपमेंट चार्जेस क्या डेवलप कर रहे हैं बोल के पूछा हम। तो उनका बताना ये है कि भाई अगर जो घर पे वेरिफिकेशन हुआ बिल है तो ही डालेंगे, ये तयख़ुन दे रहे उन्होंने, जिस पे अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उस पर नहीं डालेंगे। तो हम बताएं कि भाई विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इन्फॉर्म किए कि हर कंज्यूमर को ही बिल डाल दिया गया। तो उसके बाद उनका जवाब ये था कि भाई हम जो है सो पुराने सिस्टम से करेंगे, घर का इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करके ही जिसको लोड आया उनको ही बिल डालेंगे, और जैसा हमसे बगैर इंस्पेक्शन करके मीटर की रीडिंग पे जो बिल दिया गया था उसको कैंसिल करते पर हम पर्टिकुलर पर्सन का इंस्पेक्शन करा के बिल दिया जाएगा, ये उनका तयख़ुन है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेंगी। नौज़ायदा बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चों तक पोलियो की खुराक पिलानी लाजमी है। पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जिसे महफूज रखने के लिए अपने बच्चों को इसके ड्रॉप जरूर पिलाएं। भैंसा में तलबा की शौर बेदारी मुहिम। पल्स पोलियो एक हिफाजती टीकों की मुहिम है जिसे हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान में पोलियो वायरस के खिलाफ 0 से 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर पोलियो मेलाइटिस पोलियो को खत्म करने के लिए कायम किया है। ये मंसूबा एक बड़े पैमाने पर पल्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम और पोलियो मेलाइटिस के कैंसर की निगरानी के जरिए पोलियो से लड़ता है। आज इस ज़िम्मन में भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स यूनिट की जानिब से पल्स पोलियो 2 रोज़ा शौर बेदारी मुहिम अमल में लाई गई, जिसमें तलबा का एक वफद गुरु कृपा नर्सिंग होम पहुंचकर डॉक्टर रामाकृष्णा गौड़ से मुलाकात करते हुए पोलियो से मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल की। बादिज़ा भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाके अवैसी नगर, असद बाबा नगर, अकबर बाबा नगर के अलावा दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर पोलियो की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। इस यूनिट में अनम फातिमा, सिद्रा फरजीन, मिसबा इरम, आयशा बेगम, अफशा तबस्सुम, रिदा माहिन, अरीशा बेगम, अलीना सदफ, एहतशाम अकबर, शेख आजम, शेख अबरार, शाजिफ के अलावा शेख आहद साहिल करस्पॉन्डेंट ग्लोबल मोरल हाई स्कूल के अलावा असातिज़ा व तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मोड़ताड़ था निजामाबाद इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन का आगाज। रेलवे हुकाम ने स्ट्राइक सफर करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। सिकंदराबाद और बेंगलुरु के रेलवे हुकाम ने इस सफर के बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन को ओके सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक ट्रेन के आगाज से किसानों और अवाम में मसरत की लहर देखी जा रही है। बालकुंडा हल्का असेंबली के मुड़ताड़ मंडल में बरकी ट्रेन की आमद वाक़ई हुई है। वाज़ेह है कि 2016 में पेद्दापल्ली से निजामाबाद तक रेलवे लाइन की तनसीब शुरू की गई थी और उसका बाज़ाब्ता आगाज भी अमल में आया। पेद्दापल्ली, जगत्याल, कोरटला, मिटपल्ली, मुड़ताड़, आरमूर में रेलवे स्टेशन कायम किए गए। गुज़िश्ता साल मार्च 2021 में पेद्दापल्ली से मुड़ताड़ तक बरकी ट्रेन चलाई गई, मगर मुड़ताड़ से निजामाबाद तक बरकी लाइन का काम मुकम्मल होने के 1 साल बाद बरकी ट्रेन का अब आगाज हुआ है। निजामाबाद से मुड़ताड़ रेलवे स्टेशन तक गई बरकी लाइन का मुड़ताड़ तक ट्रायल किया गया। सिकंदराबाद, निजामाबाद और दीगर मकामात के साउथ सेंट्रल रेलवे के अफसरान, रेलवे पुलिस और मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों के अहलकार ट्रायल में चलने वाली मुसाफिर ट्रेन में सवार होकर मुड़ताड़ स्टेशन पर उतरे। एक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के इंजन का भी जायजा लिया।
इस मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए ट्रेन के जरिए मुहैया किया गया। आवाम को हर तरह की सहूलतें मुहैया करना साउथ सेंट्रल रेलवे का मकसद है। बेंगलुरु सिकंदराबाद के रेलवे अहदेदारों ने मुहैया करने के बाद इस रेलवे लाइन को ओके कार्ड सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बरकी ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी। जारिया साल के मार्च के आखिर तक 100 किलोमीटर से ज़ायद की रफ्तार चलाई जाएगी। यहाँ से आवाम और किसानों को काफ़ी सहूलत फराहम की जाएगी। किसान अपने खेतों में उगाई जाने वाली काश्त को ट्रेन के जरिए दूसरे इलाकों को मुंतकिल कर सकते हैं। तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों को भी फसल की मुंतकली अमल में लाई जा सकती है। तेलंगाना के किसान हमेशा रियासत महाराष्ट्र के सांगली में जाकर अपनी काश्त की गई हल्दी, जवार जैसी फसलों की फरोख्त करते हैं। रेलवे से आवाम को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। किसानों में बरकी ट्रेन के आगाज़ को लेकर मसरत की लहर देखी जा रही है। मोरताड़ से हैदराबाद और मुंबई जाने की भी सहूलत हासिल रहेगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स। खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करें। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे, तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। एड़पल्ली मंडल के मौजे पोचाराम से गुजरने वाली रेलवे लाइन के गेट को रेलवे हुकाम ने बंद कर दिया, जिस पर कैप्टन करुणाकर रेड्डी की क़यादत में मुकामी अवाम ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। रेलवे हुकाम ने वजाहत की कि हालात की संगीनी की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है और इसके ताल्लुक से ग्राम पंचायतों, पुलिस और तहसीलदार को इत्तला दे जा चुकी है। एड़पल्ली मंडल के पोचाराम जाने वाले रास्ते में वाक़े रेलवे गेट को मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने के हुकूमत के फैसले पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया और कैप्टन करुणाकर रेड्डी की क़यादत में पोचाराम की अवाम ने धरना मुनज़्ज़म किया, जिस पर रेलवे ओहदेदारा ने बताया कि तकनीकी वजूहात की बिना पर रेलवे गेट के रास्ते को पूरी तरह बंद किया जाना ज़रूरी है। इस बात को रेलवे ओहदेदारा ने एड़पल्ली तहसीलदार, SHO, जानकमपेट, पोचाराम और दूपल्ली ग्राम पंचायतों को तहरीरी तौर पर मुतला किया।
पोचाराम रेलवे गेट के बंद किए जाने से पोचाराम कब्जे के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए अपना रास्ता दूपल्ली गांव से तय करना पड़ रहा है। अवाम का कहना है कि इस रास्ते के बंद किए जाने से गांव की तरक्की में पूरी तरह रुकावट आई जाएगी। दूपल्ली से पोचाराम जाने पर 1 किलोमीटर से ज्यादा फासला जायद हो रहा है, जिससे अवाम का काफी नुकसान होगा। इस मौके पर राजशेखर, श्रीदास, साबिक एमपीपी भास्कर राज, एन रवि वगैरह भी मौजूद थे। ग्राम सरपंच को, जानकंपेट ग्राम सरपंच को, దూపల్లి గ్రామ సర్పంచ్కు డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ ద్వారా నోటీస్ రావడం జరిగింది। ఈ నోటీస్లో ఏముందంటే నిజామాబాద్కి పోయే దారి ఏదైతే పోచారం గ్రామానికి ఉందో ఈ రైల్వే గేట్ ద్వారా ఈ గేట్ నంబర్ లెవెల్ క్రాసింగ్ నంబర్ 4JB, ఈ లెవెల్ క్రాసింగ్ నంబర్ 4JBని మూసివేస్తూ లెవెల్ క్రాసింగ్ 5JBని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలా, దూపల్లి గేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ నోటీస్ రావడం జరిగింది। 28వ తారీఖు దీన్ని మూసేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ గేటును మూసేస్తే ఎన్ని ఇబ్బందులు అవుతాయో ఒక్కసారి మీ ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్న గ్రామస్తులము। ఈ గుట్టకు పోవాలంటే మా పశువులకు ఇదే దారి, విద్యార్థులకు స్కూళ్ళకు పోవాలంటే ఇదే దారి। एमपीडी अरविंद ने आखिर अपने हलके की तरक्की के लिए क्या काम अंजाम दिया, इसकी वजाहत करे और अपने 3 साल म्याद में क्या खिदमत अंजाम दी, इसकी तफसीलात से अवाम को आगाह करे। और सदर जिला टीआरएस जीवन रेड्डी एमएलए और अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ टीआरएस से ही मुमकिन है। आरमूर एमएलए पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें उन्होंने एमपीडी अरविंद पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एमपीडी अरविंद ने जिला या रियासत की तरक्की के लिए क्या किया है, आज तक जिले में किस तरक्याती कामों के लिए मरकजी फंड्स ला सके हैं। अगर एमपी तरक्याती कामों पर बात करना चाहते हैं तो आगे आए। झूठ के सहारे अवाम को बेवकूफ बनाना हो तो 4 दीवारी में रहकर बड़ी बड़ी बातें करे। जो शख्स तहरीरी वादे को भी पूरा ना कर सके उसे अवाम के सामने आने का कोई हक नहीं बनता। इन 8 सालों में टीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत में तरक्याती कामों को देखते हुए अवाम खुश है। हिंदुस्तान की किसी रियासत में अमल न होने वाली स्कीमात को टीआरएस हुकूमत में अमल में लाया गया है। एमपी अरविंद पहले अपने वादे पूरे करे, उसके बाद तरक्की की बात करे। अवाम को अपने जज्बाती बयानों के जरिए जातों में फिरकों में लड़ाना ही तरक्की नहीं कहलाती। एमपीडी अरविंद का जात पात के नाम पर भोली भाली अवाम में तफरुका पैदा करना मशगला बन चुका है। एमपी अरविंद जिले की सबसे बड़ी नहुसत है। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने बताया कि टीआरएस दौरे हुकूमत में 5,02,554 अफराद को 9 करोड़ रुपए से जायद तकसीम किए गए। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के जरिए 57,230 अफराद को 480 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। पंचायत राज के जरिए 216 करोड़ रुपए तरक्याती कामों के लिए खर्च किए गए। 419 करोड़ रुपए से जायद चेक डैम की मंजूरी के लिए दिए गए और भी कई काम अवाम की सहूलत के लिए किए गए। और एमपीडी अरविंद ने क्या किया, वो अवाम को अपने तरक्याती कामों से वाकिफ करवाए। केसीआर की अवाम में शोहरत देखकर एमपीडी अरविंद को पागलपन का दौरा पड़ने लगा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के अहम शोबेजात को फरोख्त कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि देश की अहम शोबेजात LIC एयरपोर्ट्स को बेचकर किसको लगा रहे हैं और देश की अवाम को धोखे में रख रहे हैं। दलित बंधु स्कीम को सीएम केसीआर कामयाबी के साथ अवाम को दे रहे हैं। एमपीडी अरविंद सबसे पहले जिले की तरक्की में क्या रोल अदा किया है उसकी वजाहत करे, बाद में दूसरों पर तनकीदें सोचे। इस मौके पर इनके हमरा अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए बताया कि शहर के लिए सीएम केसीआर ने हर साल 100 करोड़ रुपए फंड्स जारी किए। अब तक शहर को 300 करोड़ रुपए मंजूर किए और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 252 करोड़ से जायद 40 करोड़ से जायद IT है। पीने के पानी के लिए 98 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए मिशन भगीरथ था। 90 करोड़ रुपए से डबल बेडरूम, इसके अलावा कई और तरक्याती काम कामयाबी से जारी है। इस मौके पर इनके हमरा जिला मेयर नीतो किरण, DCMS चेयरमैन S मोहन, TRS कायदीन रामकिशन राव, साबिक मेयर सुजाता वगैरह भी मौजूद थी। దేశంలో శని తగిలినట్టున్నది మాకు బీజేపీతోని, కాబట్టి 7.5 బీజేపీ అంటున్నాం। గౌరవ మంత్రివర్యులు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా చాలాసార్లు ఈ మాటను ఉచ్చరించారు। 7.5 అని ఎందుకు అంటున్నామంటే దేశంలో దేశ ప్రజలకు 7.5 సంవత్సరాలు శని తగిలింది, వచ్చేది రూపాయి లేదు, తెచ్చేది నిధులు లేవు। అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రానికి కూడా
7.5 బీజేపీతోనే ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఈ జిల్లా ఎంపీ ప్రతినిత్యం పదే ఆయన ఎంపీ అయిన తర్వాత ఏ ఒక్క రోజు కూడా అభివృద్ధి సంక్షేమం గురించి మాట్లాడిన ప్రెస్ మీట్లు మాకు ఎక్కడ కూడా కనవలేదు ఇంతవరకు జిల్లాలో. అది మీడియా మిత్రులందరికీ తెలుసు. కాబట్టి నేను ఒక శ్వేతపత్రం ద్వారా మా మీడియా మిత్రులందరికీ శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేస్తా. కొద్దిగా అయినాక మొత్తం డాటా ఇస్తాం. మా ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు వారి ఆధ్వర్యంలో వారి జిల్లాది ఒకటి మొత్తం పూర్తిగా వారి నియోజకవర్గం కూడా డాటా ఇస్తారు. మేము ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపుగా మేము తెచ్చిన నిధులు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే న్యాయ నిర్ణేతలు, ప్రజలే దేవతలు. నిజామాబాద్ ప్రజలంతా మా ఎమ్మెల్యేలకు మాకు అందరికీ మా పార్టీకి దేవుళ్ళు. నిజామాబాద్ అడ్డ అంటే తెలంగాణ గడ్డ, కేసీఆర్ అడ్డ. మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పడిన తర్వాత అధికారం ఇచ్చింది ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాని నిజామాబాద్ జడ్పీ చైర్మన్ పదవి ద్వారా. అట్లాంటిది ఇవాళ మేము పదే మేము చెప్తూ ఉన్నాం. మా ఎమ్మెల్యేలము, మా మంత్రివర్యులు, మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు గతంలో తెచ్చిన నిధుల గురించి, మేము ఇచ్చిన నిధుల గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాం. వారేమో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, వ్యక్తుల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, మనుషుల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, కులాలు మతాల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, పనుల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడు. కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటిదాకా మేము ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ దాదాపుగా మా 6 బాన్స్వాడ ఏరే లేదనుకున్న ఏ నెత్తి మీద బ్రెయిన్ కూడా లేదు ఈ ఎంపీకి. నేనేమంటా ప్రజలు మిమ్మల్ని గెలిపించారు, మమ్మల్ని గెలిపించారు, మా గణేష్ అన్నని 2 సార్లు గెలిపించారు, మా బాజిరెడ్డి గారిని 2 సార్లు గెలిపించారు, మా షకిల్ గారిని గెలిపించారు, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని గెలిపించారు, మా మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని గెలిపించారు. ఇంత గొప్పగా మా జెడ్పీటీసీలను, మా మేయర్లను, మా కౌన్సిలర్లను, కార్పొరేటర్లు, సర్పంచ్లు మొత్తం 99% మీదే. క్యారెక్టర్ లేని ఎంపీ అవడం అంటే ఈ మన నిజామాబాద్ ఎంపీ. బ్రెయిన్లెస్ ఎంపీ, బక్వాజ్ ఎంపీ, ఫాల్స్ F3, ఫాల్స్ ఫేక్ అండ్ ఫ్రాడ్. ఆయన చెప్పేటి అన్ని ఫ్రాడ్. మేము అంటేనేమో గిన్ని డబ్బులు మేము తీసుకొచ్చినాం సార్. మీడియా మిత్రులకే చేతులెత్తి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రాయాల కూడా నీకు దమ్ము ఉంటే, నీకు చీము రక్తం ఉంటే, తెలంగాణ పట్ల అభిమానం ఉంటే, తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎట్లా లేవు 2018 దాకా లాపత్తా లేవు, జాడలేవు. ఈడ ఎండ లక్ష్మీనారాయణ పోటీ చేసినప్పుడు మీ నాయన పోటీ చేసినప్పుడు నువ్వు రాజ్ న్యూస్ ఆయన మీకు ఉండొచ్చు, రాజ్ న్యూస్ ఆయన మీకు రివాల్వర్ తీసినావు. అది నీ చరిత్ర. खुजा कॉलोनी चौराहा बोधन रोड पर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। इंतजामी जिम्मेदारान ने बताया कि मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई है। निजामाबाद था मोरताड़ इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज। आला ओहदेदारों ने ट्रायल सफर किया और ओके सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक ट्रेन के आगाज पर किसानों और अवाम ने मसरत का इजहार किया। पोलियो की खुराक कमसिन बच्चों के लिए लाजमी है। नौज़ायदा बच्चों से लेकर 5 साल के बच्चों तक पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। खतरनाक मर्ज पोलियो से बचाने के लिए भैंसा के तलबा की शऊर बेदारी मुहिम। एमपी अरविंद ने अपने हलके की तरक्की के लिए आखिर क्या काम किया है, इसकी अवाम से वजाहत करे। महज तनकीदें करना और नफरत फैलाना कोई मुनासिब काम नहीं है। सदर जिला TRS जीवन रेड्डी और बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।